अरे भैया, क्या हाल चाल? एकदम फर्स्ट क्लास। क्या लेंगे, चाय की पानी? हाय क्या? पानी पिला लो। डैड, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो बेटा। एक्चुअली मैं अपने करियर के बारे में बात करना चाहती हूँ। अरे वाह, वैसे भी तो तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। मुझे खुशी है इस बात की कि तुम्हें भी अपने करियर की फिक्र है। हमारे ज़माने में तो भाई हमारे पेरेंट्स ही बताया करते थे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये अच्छा लगा जानकर। क्या सोचा है वैसे, किस प्रोफेशन में जाना चाहती हो? I want to be a porn star. क्या? हाँ, porn star. Like सनी लियोनी, मिया खलीफा, प्रिया राय। क्या? क्या कह रही है ये? और किस प्रोफेशन में जाना चाहती है? शांति, तुम्हारी बेटी करोड़ों लोगों को अपने जिस्म को दिखाकर उसका इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहती है। Like a pros, isn't it? No, Dad. There is difference between prostitute and porn star. वैश्या और porn star में बहुत फर्क होता है, Dad. एक मिनट बेटा, इस फर्क के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं तुम्हें बता दूं कि किसी के नाम के सहारे अपने वजूद को पूरा नहीं करते। और दूसरी बात कि जिन लोगों का नाम तुमने लिया है ना, वो उस मुकाम पर कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, या वो सही है या गलत, ये मैं नहीं जानता। लेकिन उनका अपना जस्टिफिकेशन होगा इसमें। लेकिन तुम जो करना चाहती हो, तुम जो पॉर्न स्टार बनना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें अपना जस्टिफिकेशन देना होगा, हमें नहीं बेटा, अपने आप। क्या हो गया इसे? कैसी बहकी बातें कर रही है? पागल हो गई है क्या? नहीं शांति, इसे बोलने दो। हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है। हाँ तो बेटा, अब बताओ क्या फर्क है एक वैश्या और एक पॉर्न स्टार में? डैड, वैश्या अपने जिस्म का धंधा करती है और पॉर्न स्टार अपने खूबसूरत जिस्म को दिखाकर लाखों लोगों के माइंड में सेक्सुअल प्लेजर पैदा कर देती है, जिनसे करोड़ों लोगों को खुशी मिलती है। That's it. And I'm happy with that. और हाँ, इस प्रोफेशन में पैसे भी तो बहुत है। बेशरम, बेहया, बाप से ऐसे बात करते हैं क्या? शांति, आज अपनी बेटी को बोलने दो। आज या तो ये हमें समझा पाएगी कि ये सही है, या फिर आज हम इसको समझा पाएंगे कि सही क्या है। ये आज की जनरेशन है। हमारा जमाना तो रहा नहीं कि जब पेरेंट्स दो चपेट मारकर हमें सही रास्ते पे ले आया करते थे। ये नई जनरेशन है, इनके सारे डाउट्स क्लियर करने होंगे हमें। हमारा फर्ज है इन्हें क्लियरिफिकेशन देना होगा हर बात की। तो बेटा, अभी तुमने समझाया मुझे कि वैश्या और पॉर्न स्टार में फर्क क्या होता है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि एक वैश्या और एक पॉर्न स्टार में क्या फर्क होता है। एक वैश्या बंद कमरे में अपने जिस्म का धंधा करती है, और एक पॉर्न स्टार वही काम, वही जिस्म दिखाने का काम करोड़ों लोगों के सामने करती है। और बेटा, जहां बात करोड़ों लोगों की हो ना, तो यह स्टेप उनके ब्रेन के किस सिग्नल को ट्रिगर करेगा, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम, इसके नतीजे क्या होंगे, तुम गूगल पर चेक कर सकते हो सर्वे। ओह कम ऑन डैड, इनसे करोड़ों लोगों को खुशी मिलती है, नथिंग एल्स। यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की जनरेशन की। खुद ही डिसाइड कर लेती हो खुशी क्या है, संतुष्टि क्या है। जिसे तुम खुशी कह रही हो ना, इसकी वजह से तुम लोग करोड़ों लोगों के दिमाग में एक ऐसी सोच को जन्म देती हो जिससे बलात्कार जैसी संभावनाएं पैदा होती है। तुझे क्या हो गया है? तू भूल गई अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, सब भूल गई है तू।
संस्कृता, संस्कार और समाज की बात कर रही हूँ माँ। कोई देखने नहीं आता। ये सारी पुरानी बातें तकियानुसी। और यही समाज है ना जिसकी वजह से तुमने डैड से शादी की, उनके सामने कपड़े उतारे, उनकी हवस पूरी की और बच्चे पैदा किए। और बदले में तुम्हें मिला क्या? ये छोटा सा मकान और 2 वक्त की रोटी, बस। क्या? सिंदूर भरा जाता है ना, तो वो लड़की औरत बनती है। और जब वो औरत एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो वो माँ बनती है। और ये माँ का दर्जा इस दुनिया में सबसे सम्माननीय और सबसे बड़ा दर्जा है। और इन्हीं संस्कारों पर चलकर वो औरत परिपूर्ण होती है। लेकिन तू नहीं समझेगी, क्योंकि तेरे पास तो बुद्धि ही नहीं है समझने के लिए। एक पॉर्न स्टार भी शादी कर सकती है और बच्चे पैदा कर सकती है। What's a big deal? अरे कौन करेगा तेरे से शादी? कौन तेरे साथ रहेगा? वही जो मुझे समझ पाएगा। बेटा, तुमसे जो शादी करेगा ना, उसका कोई ना कोई तुम्हारे लिए स्वार्थ होगा। स्वार्थ? स्वार्थ किस रिश्ते में नहीं होता है? आप मुझे इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी झूठी इज्जत इस सो कॉल्ड समाज में बनाए रखें। और हाँ माँ, तुम्हारे और डैड के रिश्ते में स्वार्थ नहीं है। मेरे और डैड के रिश्ते में स्वार्थ है। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में स्वार्थ है। स्वार्थ कहाँ नहीं है डैड? बेटा, दोनों स्वार्थ अलग अलग हैं। बिल्कुल तुमने सही कहा, हमारा स्वार्थ है, लेकिन उस स्वार्थ से मुझे, तुम्हारी मॉम को, यहां तक कि तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। लेकिन वो इंसान जो तुमसे शादी करेगा, उसका नेगेटिव स्वार्थ होगा। क्योंकि पॉर्न स्टार जब बनोगे तो तुम एक सामान बन जाओगे, और सामान इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ होता है, इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है। और सामान के साथ कोई इमोशंस नहीं होता, और इमोशंस नहीं, वो रिश्ता नहीं। प्लीज डैड, who cares? यूके यूएस में जाके देखो, कोई किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन हम परवाह करते हैं अपने कल्चर, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति की। इसलिए हमारे यहाँ बेटा परिवार बचे रहते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज में परिवार टूटकर बिखर जाया करते हैं, क्योंकि हमारे वैल्यूज बहुत स्ट्रांग हैं। दुख हो रहा है बेटा कि आज की नई जनरेशन कैसे गलत दिशा में जा रही है। हम लोगों का ये मानना होता है कि नई जनरेशन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर की रक्षा करेगी, लेकिन अफसोस। वैसे बेटा जानती हो एक बात, हमारे यहाँ एक बाप अपनी बेटी को सिर्फ 5 या 6 साल तक ही नहलाता है। उसके बाद उसके सामने भी मर्यादा का पर्दा डल जाता है। और आज तुम मेरे सामने ही कह रही हो कि तुम एक पॉर्न स्टार बनना चाहती हो, करोड़ों लोगों के सामने अपने जिस्म का इस्तेमाल करवाना चाहती हो। कभी सोचा है बेटा कि उस माँ बाप पर क्या गुजरेगी जिस दिन उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी करोड़ों लोगों के सामने ये काम कर रही है, अपने जिस्म का इस्तेमाल करवा रही है। बेटा, तुम्हारा ये कहना है कि ऐसे प्रोफेशन में जाने के बाद तुम करोड़ों लोगों को खुशियां बांट पाओगी, वो लोग खुश होंगे देख के? तो तुम्हारे हिसाब से तो ये लॉजिकल है कि घर की सारी औरतें, लड़कियां कपड़े खोलकर सड़क पर आ जाए। फिर तो दुख का नाम ही नहीं रहेगा कहीं। ये टेंशन, डिप्रेशन का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, तुम ये कह रही हो कि इस प्रोफेशन में जाकर तुम्हें खुशी मिलेगी। बेटा, बहुत जगह तुमने सुना होगा कि मैं ये करना चाहता हूं, मुझे खुशी मिलती है। इंडिविजुअल खुशी की बात कर रही हो। बेटा, अगर सब इंसान इंडिविजुअल खुशी की बात करने लगे, अगर सब लोग अपनी अपनी खुशी को देखने लगे, तो कौन किसकी केयर करेगा? कौन से रिश्ते बने रहेंगे? इसलिए रिश्ते बनाने के लिए, रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमेशा एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना पड़ता है। तब जाकर हम एक धागे में बनते हैं। और तीसरी बात बेटा,
हमने कभी ऐसा काम नहीं किया कि हमारी औलाद जब भी हमारा नाम ले तो उसे नजर नीची करनी पड़े। कोई ऐसा काम नहीं किया। हमने हमेशा चाहा कि नहीं, हमारी औलाद को हमारी वजह से नजर झुकानी नहीं पड़े। तो क्या हम माँ बाप को हक नहीं है कि वो भी अपनी औलाद को ऐसे देखे जिसकी वजह से उन्हें नजर नीची ना करनी पड़े? अगर तुम इस प्रोफेशन में जाओगे तो तुम्हें लगता है कि हम किसी को मुंह दिखा पाएंगे? कहीं सीना चौड़ा कर कर समाज को यह बता पाएंगे कि हमारी औलाद है? नहीं बेटा, नहीं बोल पाएंगे। तो फिर क्यों? बेटा, क्या गलती हो गई हम लोगों से? तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी की, तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें फ्रीडम दिया, जो चाहा वो किया तुमने। जो खाना हो, जो पहनना हो, कभी पाबंदियां नहीं लगाई तुम पर। फिर ऐसी क्या वजह हुई कि आज तुम दुनिया के सामने ऐसा काम करना चाहती हो, ऐसे काम करके पैसे कमाना चाहती हो? बेटा, आज तुमने अपनी सोच को बताकर हमें एहसास करा दिया कि हमारी परवरिश में कुछ कमी रह गई थी। लेकिन एक बात कहो बेटा, हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। डैड, I'm sorry डैड, मैं गलत थी। आपने मेरी सारी डाउट्स क्लियर कर दिए। थैंक्स डैड।